जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। कौरवों की तरफ से लड़े थे और जब कौरवों की तरफ से वह लड़ रहे थे तब अर्जुन ने पितामह को जो बाण मारे थे उससे उनकी एक शैया बन गई थी। वह बाण इतने अधिक थे कि उनके अंग अंग में बाण लगे थे और वह बाणों की एक शैया बन गई थी और युद्ध भूमि पे पितामह उस शरशैया पर ही लेटे हुए थे। इधर पितामह शरशैया पर युद्ध भूमि पर लेटे हुए हैं और उधर युधिष्ठिर जी को अपने किए पर ग्लानि होने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने जो युद्ध किया, जो उन्होंने इतने लोगों का वध किया, वह अधर्म था। उनको अपने किए पर ग्लानि होने लगती है और वह भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। कहते हैं कि मेरे मन में अति शोक है कि मैंने यह किया है, मेरे मन में अति ग्लानि है, मैं तो जीने के योग्य भी नहीं हूँ। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि आपका संदेह, आपका मोह, आपका शोक मैं नहीं दूर कर सकता। आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आपको कोई धर्म का ज्ञाता ही ज्ञान दे सकता है। और दोस्तों, यह धर्म के ज्ञाता कोई और नहीं, उस समय पितामह थे, भीष्म पितामह, जो कि उस समय धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं। पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर जी उन्हें अपना शोक बताते हैं। तब पितामह युधिष्ठिर जी से जानते हैं क्या कहते हैं। पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम किस बात का शोक करते हो? तुमने किया ही क्या है? यह युद्ध जो लड़ा गया, इसमें तुम पांडवों ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ हुआ, जिसका भी वध हुआ, युद्ध भूमि में जो भी हुआ, यह संपूर्ण जो युद्ध हुआ, यह सिर्फ भगवान कृष्ण ने लड़ा है। तुम कौरव और पांडव तो मात्र कठपुतली थे। भगवान कृष्ण ने ही महाभारत का युद्ध रचा, उन्हीं ने ही यह युद्ध लड़ा। तुम सब मात्र कठपुतली हो। जो किया वह उन्हीं ने किया और वह परमपिता परमात्मा है। जो उन्होंने किया वही धर्म है। जो अगर किसी का वध हुआ तो वह उसके अपने कर्मों से हुआ, वह परमपिता परमात्मा ने किया है। उसकी उतनी ही आयु थी, जिसका वध हुआ वह अपनी आयु जी के तब वह गति को प्राप्त हुआ है। और जो कुछ भी हुआ वह उस परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने किया। तुम पांडवों तो मात्र कठपुतली थे, पांडवों ने कुछ नहीं किया। पांडव और कौरव तो इस खेल का हिस्सा थे जो भगवान कृष्ण खेल रहे थे। पूरा युद्ध भगवान कृष्ण ने लड़ा है, तो जो किया भगवान कृष्ण ने किया और वह परमपिता परमात्मा है। उनका किया कभी अधर्म नहीं हो सकता। इसके बाद पितामह भगवान कृष्ण से आग्रह करते हैं कि हे बंसी वाले, हे मुरली मनोहर, मैं प्राण त्यागने जा रहा हूँ, मुझे अपने दर्शन दो। तब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सिरहाने आके खड़े हो जाते हैं। पितामह कहते हैं कि कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रहे हो। पितामह शरशैया पर लेटे हैं, अपना शरीर हिला नहीं सकते। तो पितामह भगवान कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप मेरे परम भक्त हैं, आपको दिखाई देने के लिए मुझे आपके पैरों के पास आना पड़ेगा। और अगर मैं आपके पैरों के पास आया, संसार कहेगा कि एक भक्त ने भगवान को अपने चरणों में रख लिया, वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। तब पितामह कहते हैं कि संसार को जो कहना है कहने दीजिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। भगवान कृष्ण पितामह के चरणों के पास आ जाते हैं। तब पितामह कहते हैं, मैंने जीवन भर आपका इंतज़ार किया है, आज आप इंतज़ार करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि करूँगा पितामह, पर किस लिए? पितामह कहते हैं, मैं प्राण त्यागने जा रहा हूँ, जब तक मैं प्राण न त्यागूँ आप यहाँ से जाइएगा नहीं। भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते हुए पितामह अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री।